सवेरे सवेरे ही पड़ गए घास फूस के चक्कर में। घास फूस नहीं काका, कम से कम फूल पत्ती कह दो। बाबू, आज 14 वर्ष से यहाँ चौकीदारी कर रहा। भांत भांत के लोगों को देखा है इस पहाड़ पर आते हुए। कोई घूमने आता है, कोई सेहत बनाने और कोई सेहत बिगाड़ने भी आता है। लेकिन ये घास फूस खोदने वाले तुम पहले ही आए हो। फिर वही घास फूस। काका, मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ, लड़कों को वनस्पति शास्त्र पढ़ाता हूँ। लो, अरे खुद तो खराब हुए, बच्चों को भी खराब करते हो। तुम्हें स्कूल में घुसने किसने दिया? अपनी भारत सरकार ने। ये भारत सरकार तो बहुत ही फालतू काम कर रही है आजकल। अच्छा काका, तुम्हारे पोते की खबर मिली? कैसा है वो? भगवान जाने, ना गांव से कोई चिट्ठी आई है ना सरकार से। सरकार से? हाँ, सरकार को एक दिन की छुट्टी की दरखास्त, पर कोई जवाब ही नहीं आया। काका तुम जाओ देख करो उसे, एक ही दिन की तो बात है। और फिर यहाँ बंगले में मेरे सिवा है भी कोई नहीं। 1-2 दिन में लड़कियों की एक टोली आने वाली है। 1-2 दिन में आने वाली है ना, तब तक तुम आ जाओगे। अगर वो पहले आ गए तो मेरी नौकरी जाएगी। ओ काका, तुम्हारा पोता बीमार है और तुम्हें नौकरी की फिक्र हो रही है। अगर कोई आएगा तो मैं संभालूंगा। ये लो है? लो ना, अब सीधे अपने पोते के पास जाओ। जाओ काका, सुनो जरा। अरे ये क्या? ये आप चादर उतारो है? ये कोट तुम पहन लो। पहनो कोट। क्यों काका, असली लग रहा हूं ना? बिल्कुल चौकीदार। अब तो तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी ना। अब तुम जाओ और चाबी मुझे दे दो। ये लो। तुम जाओगे कैसे? बस ये पहाड़ी उतरी, सामने पगडंडी, 4-5 घंटे का रास्ता है। ठीक है, तुम जाओ जल्दी, जाओ जाओ। अपना अपना सामान उठाओ ना, वो बेचारा अकेले कैसे उठाएगा? लो, आइए अपनी कम्युनिस्ट। इसमें कम्युनिज्म की क्या बात है? हाँ मैम साहब, बोलिए मैम साहब। चलो ये सब सामान उठाओ। हाँ आप लोग चलिए, मैं सामान लेके आता हूँ। चलो। अरे कोई मुझे भी तो सहारा दो, मुझे भी तो बाहर निकालो। आइए दीदी। अरे तू कहाँ गई? तू दब जाएगी, जा। अरे जा, कहाँ रहा है? मुझे भी तो निकाल। हाँ जी। ओहो। आइए। एक मिनट। अब आइए। बड़ा कमजोर चौकीदार है। हमारी बुकिंग कल से है, लेकिन हम आज आ गए। कहाँ इंतजाम किया? हाँ है इंतजाम, पहले बुला। ये लीजिए चाबी। आप लोग चलिए। अरे लड़कियों, चलो साहब। चलिए, मैं सामान लेके। अरे यहाँ तो एक आदमी के सिवा और कोई है ही नहीं। कौन है रे? डॉक्टर परिमल त्रिपाठी। डॉक्टर परिमल त्रिपाठी? सुलेखा, जल्दी आ। डॉक्टर परिमल त्रिपाठी खड़े हैं। परिमल त्रिपाठी? तुझे कैसे मालूम? ये देख, लिखा हुआ है, रूम नंबर 8। चल तो देखे। अरे ये तो है 8 नंबर का कमरा। कहाँ है प्रोफेसर त्रिपाठी? बुलाना। प्रोफेसर त्रिपाठी, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? अपने अपने कमरों में जाइए। प्रोफेसर त्रिपाठी यही ठहरे हैं? हाँ है, कोई भारत सरकार के आदमी, घास फूस के डाकदार। छी, घास फूस नहीं, कम से कम फूल पत्ती तो कहो। आप जानती हो उन्हें? हाँ, हम सब बॉटनी के स्टूडेंट हैं, उन्हीं के लिखे हुए किताब पढ़ते हैं। कहाँ है प्रोफेसर त्रिपाठी?
वो अपने पोते को देखने गए। हाँ? पोते को? हमने तो सुना था बहुत यंग आदमी है। जी नहीं, वो तो बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं। कब आएंगे वो? आप कब जाएंगे? 2-3 दिन के बाद। हाँ, तो मेरा ख्याल है वो भी 2-3 दिन के बाद ही आएंगे। भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते वो। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। जाइए जाइए जाइए, शाबाश। चौकीदार, ओ चौकीदार! आया मेम साहब, आया। बहुत भूख लगी है दीदी। अरे उसी का तो इंतजाम कर रही हूँ। चौकीदार, कुछ खाने वाने का इंतजाम है? नहीं मेम साहब, इधर तो सिर्फ नहाने का इंतजाम है। तो तुम कहाँ से खाते हो? मैं उधर सामने होटल में खाता हूँ। तो भाई हमारा भी वही इंतजाम कर दो ना। अब इन सब के लिए बंदोबस्त करना तो मुश्किल है। अरे तो भाई बख्शीश देंगे। ये लो। ये क्या, 2 रुपए? प्रोफेसर साहब 5 का नोट देते हैं और फिर आपके साथ तो इतनी सारी फौज है। अच्छा तो भाई ये लो 5 रुपए। हाँ, हो जाएगा जी बंदोबस्त। और सुनो, नीचे 3 बजे चाय दे सकोगे? नीचे मुश्किल है, मैं ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं दे सकोगे? नहीं दे सकोगे। जा सकूंगा। बोलिए कहाँ पहुँचाना है? वहाँ नीचे। पहुँच जाएगा जी। और सुनो, अंडा, ब्रेड, मक्खन भी ले आओगे? जी हाँ, 5 पहुँच जाएंगे जी। आए, 5 कौन? अंडा, ब्रेड, मक्खन, चाय और मैं। बहुत होशियार मालूम पड़ते हो। एम साहब, इसमें से जो पैसा बचेगा उसका क्या करना है? वो तुम रख लेना। अरे बारे ऊपर वाले, तेरा जवाब नहीं। जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। जितना बड़ा जिस्म दिया है उतना बड़ा दिल भी दिया है। क्या बकते हो? कुछ नहीं बकता जी। गर्ल्स, इधर आओ। जी जी। ठीक 3 बजे नीचे क्लास है। स्पेसिमेन कलेक्ट करो और बोर्ड का इंतजाम करो। समझ गई ना? ठीक 3 बजे। ओके ओके। तुम लोगों को मालूम है, फूल के इस भाग को मतलब पंखुड़ी को करोला कहते हैं। आज जो हम स्पेसिमेंस लाए हैं उनको करोला कॉपी पर बनाओ। उस दिन तुम्हें बताया था कि कंपाउंड फूल किसे कहते हैं, जैसे गेंदे का फूल। गेंदे का फूल असल में एक फूल नहीं बल्कि छोटे छोटे फूलों का गुलदस्ता है। उसकी हर पंखुड़ी एक फूल है। आज जो स्पेसिमेंस कलेक्ट किए हैं उनमें से कंपाउंड फ्लावर्स अलग करो। मैम साहब, अरे चलो लड़कियों, नाश्ता कर लो। चलो चलो, कम ऑन क्विक। अरे ये तो कच्चे अंडे हैं। और कैसे होते हैं? उबाल के लाने थे ना? मुझसे तो नहीं कहा था। मैंने सोचा था इधर ही उबाल लेंगे, पिकनिक मनाएंगे। तो क्या मैं अभी उबाल देता हूँ। पानी कहाँ है? ये क्या है उनका, सामने झील है ना। आप में से 1-2 मेरे साथ आइए, जरा जल्दी हो जाएगा। आइए, मेरा हाथ बटाइए। चल कांता। आओ कांता जी। चौकीदार, मैम साहब। तुम बैठो 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 ना। प्रोफेसर त्रिपाठी आ गए? जी नहीं, वो तो नहीं है। अरे आप वहाँ बैठ रही हैं, मैं कुछ लाता हूँ। नहीं ठीक हूँ, तुम मैं बैठो। लाता हूँ। बैठो। चौकीदार जी प्रोफेसर त्रिपाठी क्या सचमुच बूढ़े हैं? हाँ, बूढ़े तो हैं लेकिन बहुत बूढ़े नहीं। हाँ, उनका मुंह थोड़ा एक तरफ को टेढ़ा है। बात करते तो ऐसे हो जाता है। बेचारे को लकवा है ना। ए मैम साहब, ये प्रोफेसर त्रिपाठी के बूढ़े होने से आप क्यों निराश हो रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कहीं कि इतनी कम उम्र में किसी प्रोफेसर ने बॉटनी में इतनी तरक्की कभी नहीं की। अरे इन प्रोफेसर की जवानी भी तो 50 साल की उम्र में आती है, जब दांत गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। अक्ल की जवानी है ना, शक्ल की तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। डॉक्टर त्रिपाठी भी तो हमारे इलाहाबाद के ही हैं। अच्छा, तो आप इलाहाबाद से हैं? तुम कभी गए हो वहाँ?
जी मैं गया तो नहीं, लेकिन इलाहाबाद कौन नहीं जानता। मेरी बड़ी बीबी कहती है कि बड़ी वो बीवी? जी हाँ, मेरी 2 बीवियां हैं। और बच्चे? बच्चे दोनों के मिला के 12 हैं। 2 बीवियां 12 बच्चे। बाप रे, 2 बीवी 12 बच्चे, ये तो कोई पिक्चर का नाम मालूम होता है। ये मैम साहब, इस तरह चौकीदार के साथ बैठ के हंसना ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरी छोटी बीवी है ना, एकदम चुड़ैल है। आपको इस तरह मेरे साथ बैठे देख लेगी ना तो टोपी समेत मेरे बाल गचक गचक नोच लेगी। आप मेहरबानी करके जाइए जहां से। जाइए मैम साहब।